नमस्कार। आज की चर्चा में हम आपराधिक मामलों में दोष मुक्ति या दोष सिद्धि की दशा में अपील के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 29 में धारा 372 से लेके धारा 394 तक में अपील संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। धारा 374 में दोष सिद्धि से अपील का प्रावधान है। जब किसी मामले में यदि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा सुनवाई के पश्चात अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है तो उस मामले में अपील संबंधित सेशन न्यायालय में होती है, और यदि सेशन या अतिरिक्त सेशन न्यायालय से निर्णय होता है तो उसकी अपील उच्च न्यायालय में होती है, और उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका से सर्वोच्च न्यायालय में होती है। और जब दोष मुक्ति का आदेश हो तो उसमें धारा 378 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपील का प्रावधान है, जिसमें यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से किसी अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है और मामला संज्ञेय और अजमानती अपराध वाला है तो उस मामले में लोक अभियोजक के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जो भी स्थिति हो सेशन न्यायालय में अपील करने का आदेश निर्देश दे सकता है। और राज्य सरकार किसी मामले में लोक अभियोजक को उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के मूल अपीली आदेश के संबंध में या परीक्षण में सेशन न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है। यहाँ ये स्थिति है कि यदि दोष मुक्ति का आदेश सेशन न्यायालय द्वारा किया गया है तो उसमें अपील राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय में होगी, और यदि रिवीजन या अपील में उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का निर्णय पलटा जाता है तो उसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कार्रवाई होगी, जो विशेष अनुमति याचिका से होती है। अब इसके बाद और प्रावधान हैं जिनकी चर्चा करना उचित होगा। उसके पहले यहाँ ये निश्चित करना जरूरी है कि अपील के संबंध में क्या स्थिति होती है। अपील के संबंध में यदि दोष सिद्धि के खिलाफ अपील है तो अपील सत्र न्यायालय में पेश की जाएगी। अभियुक्त जमानत पर होता है तो उसे न्याय शुल्क भी लगाना पड़ता है, और अपील के साथ निर्णय की प्रतिलिपि प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करना जरूरी होता है। और सत्र न्यायालय में अपील पेश होने पर यदि अभियुक्त जमानत पर है तो वह धारा 389 के तहत दंडादेश के स्थगन के लिए आवेदन करता है। सत्र न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का अभिलेख मंगाया जाता है, और विचारोपरांत यदि अपील की सुनवाई में समय लगना होता है तो अपील के निराकरण तक दोष सिद्धि का जो दंडादेश होता है, दंडादेश का स्थगन किया जाता है। यहाँ विचारनीय बात यह है कि जब विचारण न्यायालय द्वारा यदि 3 साल तक की सज़ा का आदेश किया जाता है तो यदि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत पर रहा है तो विचारण न्यायालय द्वारा उसे अपील न्यायालय से दंडादेश के स्थगन के लिए समय दे देते हैं, जो 1 माह या प्रकरणों में 2 माह तक का समय का प्रावधान है। जो अपील अवधि का जो विवरण है उस तरीके से होता है, किंतु किसी भी दशा में जो जुर्माने का निर्णय होता है उस पर कोई रोक नहीं लगती है। अब आगे चर्चा करते हैं कि जब
दोष सिद्धि के खिलाफ विचारण न्यायालय, यदि मजिस्ट्रेट न्यायालय है तो उसकी अपील सत्र न्यायालय में होती है, और यदि सत्र न्यायालय है तो उच्च न्यायालय में होती है। तो उस स्थिति में सुनवाई इसी तरीके से होती है कि अपील पेश होने पर यदि अपील सुनवाई योग्य पाते हैं तो वो दूसरे पक्ष को नोटिस करते हैं और अंतिम तर्क के लिए मामला निश्चित किया जाता है। और अंतिम तर्क सुनने के बाद या तो जो विचारण न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि की गई है उसको परिवर्तित कर दिया जाता है या उसे स्थिर रखा जाता है, जो सज़ा की गई है उसे यथावत रखा जाता है या कम की जा सकती है। ये प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में न्यायिक विवेक से जो भी अपील न्यायालय का निर्णय होता है उस तरीके की स्थिति होती है। ऐसे ही यदि दोष मुक्ति के निर्णय के खिलाफ अपील की जाती है तो यदि अभियुक्त जमानत पर है तो उसे नोटिस किया जाता है, और यदि वह नोटिस पर उपस्थित नहीं होता है तो उसे गिरफ्तारी वारंट द्वारा बुलाया जाता है। मामले के तथ्यों परिस्थितियों के अनुसार उसे अपील की सुनवाई में समय लग रहा हो तो जमानत का आवेदन करने पर उसे जमानत की सुविधा होती है, और ऐसे मामले में भी अभिलेख बुलाए जाने के बाद अंतिम तर्क सुनने के बाद निर्णय किया जाता है। निर्णय में यदि विचारण न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है तो दोष मुक्ति का आदेश यथावत रहता है, अन्यथा की स्थिति में दोष मुक्ति का आदेश परिवर्तित करके दोष सिद्धि का आदेश होता है, और सज़ा की जैसी प्रकरण के तथ्यों परिस्थितियों में स्थिति हो वैसा सुनवाई करने के पश्चात न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है। अब अन्य प्रावधानों के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अन्य प्रावधान इस तरीके से हैं कि जब किसी मामले में न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है या न्यूनतर अपराध के लिए दोष सिद्ध कर किया जाता है या अप्राप्त प्रतिकर का आदेश किया जाता है, तो ऐसी दशा में पीड़ित को अपील दाखिल करने का अधिकार है, और ऐसी दशा में पीड़ित अपील ऐसे न्यायालय में कर सकता है जैसी दोष सिद्धि के निर्णय के खिलाफ सामान्यतः अपील दाखिल होती है। यह प्रावधान धारा 372 दंड प्रक्रिया संहिता में किया गया है। अब बात उठती है कुछ मामलों में परिशांति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभूति स्वीकार करने से इनकार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील। तो ऐसे आदेश धारा 117, 121 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सामान्यतः कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा किए जाते हैं, और उनके आदेश के खिलाफ सेशन न्यायालय के समक्ष अपील किए जाने के लिए धारा 373 में प्रावधान किया गया है। अब बात ये उठती है कि यदि किसी मामले में अभियुक्त स्वयं दोषी होने का अभिवचन करता है तो उस स्थिति में जब उसे दोष सिद्ध किया जाता है तो उस स्थिति में अपील नहीं की जा सकती, किंतु सजा के बिंदु पर अपील की जा सकती है। और इसके बाद आती है कि छोटे मामलों में अपील ना होना। तो धारा 374 में किसी बात के होते हुए दोषित व्यक्ति को यदि उच्च न्यायालय द्वारा केवल 6 माह से अनधिक अवधि के कारावास का या 1000 से अनधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंडादेश पारित किया गया हो तो वहाँ अपील नहीं हो सकती। जहाँ सेशन न्यायालय या मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना या 3 माह से अनधिक के कारावास या दोनों का दंडादेश करता है तो उस मामले में भी अपील नहीं होगी। यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपये से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश करता है तो वहाँ भी अपील नहीं होगी। जहाँ संक्षेपतः विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपये से अनधिक का जुर्माना करता है
तो उसकी इस दशा में भी अपील नहीं होगी। ये विशेष प्रावधान बताए गए हैं। अब ये होता है कि कभी किसी मामले में अभियुक्त को दोषी ठहराया जाता है, किंतु उसे कम दंडादेश होता है, और उचित दंडादेश के लिए तो ऐसे मामले में राज्य सरकार द्वारा दंडादेश के खिलाफ अपील करने का प्रावधान है। जो दंडादेश की अप्राप्यता के आधार पर सेशन न्यायालय में यदि दंडादेश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्णय पारित किया गया है, और यदि सेशन न्यायालय या विशेष सेशन न्यायालय या जैसी स्थिति हो विशेष न्यायालय द्वारा दंडादेश का निर्णय है, तो उच्च न्यायालय में ऐसी अपील होती है। और यदि अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के प्रावधानों के तहत गठित दिल्ली विशेष पुलिस के द्वारा इस संहिता से भिन्न किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन अपराध का अन्वेषण सशक्त होने पर किया जाता है, तो लोक अभियोजक को दंडादेश की अपर्याप्तता के विरुद्ध अपील करने के लिए प्रावधान है। और अब इसके बाद आगे चर्चा करते हैं कि जब इस तरीके की स्थिति हो कि कुछ विशेष किस्म का मामला हो, तो उस मामले में जब कभी एक से अधिक व्यक्ति एक ही विचारण में दोष सिद्ध किए जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के बारे में अपील निर्णय या आदेश पारित किया गया है, तब ऐसे विचारण में दोष सिद्ध किए गए सभी व्यक्ति या और व्यक्ति जिनने अपील नहीं की थी, तो उन्हें भी अपील का अधिकार का प्रावधान बताया गया है। अब बात उठती है कि जब कभी व्यक्ति जिसे दोष सिद्ध किया गया है और वो जेल में है और बाहर से उसकी ओर से कोई अपील करने वाला नहीं है, तब वो क्या करेगा? तो उस स्थिति में वह संबंधित जेल अधीक्षक को निर्णय की प्रतिलिपियों के साथ